तो दिस इज़ ऑन द कार्ड्स, ये सब होना ही था क्योंकि जब अफगानिस्तान ने अपनी तरफ से पूरी स्पिन अटैक खिलाया, जब उन्होंने 4 स्पिनर्स खिलाए और आपने अपना मेन स्पिनर अबरार अहमद को बेंच करा दिया, आपने सोचा हमारे ऑलराउंडर्स हमें जीत के देंगे, हम लंबी बैटिंग खिलाएंगे, हम जीतेंगे, हमारे ऑलराउंडर्स फिनिशर्स है वो हमें मैच जीत के देंगे। लेकिन आज आपकी ऑलराउंडर्स भी नहीं चले, आज आपके बैटर्स भी नहीं चला, आज चला तो सिर्फ हारिस रूफ चला भाई साहब। उस बंदे ने अकेले 4 छक्के मारे एंड उस बंदे ने 34 रन्स किए। मतलब जितने भी आपके बैटर्स है, सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, सलमान अली आगा, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस वगैरह, चुन्नू पिंटू, भाई साहब उन्होंने 34 रन्स किए ही नहीं, बस यही 15 20 12 20, बस हारिस रूफ ने 34 रन्स किए। आप मतलब आपकी इनिंग में, आपकी बैटिंग में सबसे हाईएस्ट रन उस बंदे ने किया, हारिस रूफ ने। उसने आपको सिखाया भाई साहब यहाँ पर ऐसा खेला जाता है। अगर आप ऐसे खेलते, पहली बात तो मुझे जो आपके फिनिशर्स है, जो आपके ऑल राउंडर्स है, उन्होंने तो भाई साहब 10 ओवर में कोई छक्का ना चौका मारा, लिटरली कह रहा हूँ। मतलब 6-0 बॉलर्स पर कोई चौका ही नहीं आया, इतना प्रेशर पड़ा, वरना आपका मैच आपके हाथ में था। तो भाई साहब अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने आपको नंगा कर दिया, आपको एक्सपोज कर दिया कि आपको, आपके पास स्पिन के खिलाफ कोई ऑप्शन नहीं है, आपको स्पिनर्स के, हमारे स्पिनर्स का जवाब नहीं है। तो दिस इज़ फुल प्रूफ भाई साहब, आप तो गए, यू आर नाउ अंडर अटैक ऑफ एवरी टीम। अब 4 सितंबर को आपका यूएई के साथ मैच है, मे बी वो भी एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाए, आपको वो भी पेल देंगे आप, क्योंकि जिस तरह आज आप एक्सपोज हुए हो ना, तो भाई साहब आपकी आज बहुत चीज़ें एक्सपोज हुई है। पहली चीज़, आप स्पिन के खिलाफ चेज़ नहीं कर सकते हो, चाहे आप 150 रन, चाहे अपोजिट टीम आपके 150 रन ही ना बनाए, आप 150 भी नहीं कर पाओगे, लिटरली कह रहा हूँ। दूसरी तरफ आपका जो सैम अयूब, आप कितना मेहरबान हो उस पर, कितना मेहरबान हो आप सैम अयूब पे भाई साहब, वो बंदा भी कुछ है नहीं। फ़खर जमान कंटिन्यू फेल होता जा रहा है। साहिबजादा फरहान ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, उसने हर बॉलर को अपनी वीकनेस दिखा दी है। ओवर द विकेट आओ, ऑफ विकेट पे बॉल करो, आप मैं हिट विकेट हो जाऊँगा। तो भाई साहब दिस इज़ मेन जो मुझे आज लगा, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया। भाई साहब ऑफ साइड से आप उसको बॉल मारो, वो आउट हो जाएगा खुद, समझ रहे हो आप, साहिबजादा फरहान। और भाई साहब आपका फ़खर जमान फार्म नहीं है। मैच आपका वहाँ बदला जब सलमान अली आगा रन आउट हुआ, फिर हसन नवाज भाई साहब वो फुलटॉस गेंद पे स्वीप करता है और कैच देता है। मतलब जब आपको ये दिख भी गया कि भाई साहब आप जितने ऑलराउंडर्स खिला रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाओ अबरार अहमद, तो भाई साहब फ़ायदा है, लेकिन आप तो बड़ी टीम हो, हम क्यों खिलाएंगे स्पिनर। आप चाहे कितना भी ग्रो करो, आप चाहे कितना भी डेवलप करो इन ऑलराउंडर्स पर, नवाज, चलो नवाज ठीक है, ही इज़ ए स्पिनर, समझ लो, लेकिन फ़हीम अशरफ आज आपको उसने बॉलिंग भी करके दी, उसने आपको विकेट्स भी दिला। तो भाई साहब आज तो आपके बॉलर्स भी पिटे, विदाउट शाहीन एंड सैम अयूब आपके बॉलर्स पिटे, हारिस रूफ को बहुत मार पड़ी एंड सुफियान मुकीम। भाई साहब मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा, जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था भाई साहब पिच ना बिल्कुल फ्लैट थी, जैसे पिच में स्पिनर्स के लिए कुछ था ही नहीं। जैसे ही अफगानिस्तान बॉलिंग करने आई भाई साहब पिच बिल्कुल बदल गई, एकदम से करवट बदल गई, ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, क्योंकि भाई साहब आपके सारे खिलाड़ी गलत शॉट सिलेक्शन पर आउट हो चुके हैं। सारे खिलाड़ी आपके गलत शॉट सिलेक्शन पर आउट हुए हैं, यानी कि आपकी ये मनहूसियत, आपकी क्या बोलूँ मैं यार, अब ऐसी टीम को मैं क्या ही बोलूँ। डेफिनेटली अफगानिस्तान है एशिया सेकंड बेस्ट टीम। आज अफगानिस्तान ने टॉस जीता, उन्होंने कहा हम पहले बॉलिंग करेंगे, हम 170 करेंगे। अफगानिस्तान ने ऑन द माइक टॉस के टाइम बोला था हम 170 चाहते हैं, हम वो करेंगे, उन्होंने किया, उन्होंने अपने माइंड में टारगेट सेट किया, अगर हम 170 करेंगे वो विल कैच दम, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इनको नेस्तो नाबूद कर देंगे। भाई साहब उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने आपको नेस्तो नाबूद कर दिया यार। अब मुझे लिटरली लग रहा बाबर इज़ नीडेड, क्योंकि आज जिस तरह की आप क्रिकेट खेल रहे हो यार, यू आर नथिंग। मतलब आप आते ही जाते हो भाई साहब, ऐसी कौन सी गाड़ी जाने वाली थी भाई साहब, आप क्या कहते हैं इसको, इतनी जल्दी थी आपको यार। पहले बात तो मुझे ये बोलो, क्या कहते हैं इसको, मोहम्मद नवाज एंड फ़हीम अशरफ, उन बंदों ने आपस में 40 गेंदें खेली, 40 गेंदें उन बंदों ने खेली आपस में, लेकिन उन 40 गेंदों पर उन्होंने
एक चौका भी नहीं मारा, एक छक्का भी नहीं मारा। दिस इज योर टॉप फिनिशर्स। तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप एशिया कप में, इतने बड़े टूर्नामेंट में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपको तो वहाँ पर बांग्लादेश पेल देगी, आपको वहाँ पर यूएई पेल देगी, आपको वहाँ पर अफगानिस्तान पेल देगी। हमारी टीम तो आपको कुचल ही देगी इंडिया। आप इंडिया के कंपैरिजन में नहीं हो, समझ रहे हो आप। पहली बात, आप स्पिनर्स कम खिला रहे हो, आप ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो ऑलराउंडर्स पर। यानी कि आप चाहते हो कि हमारे टीम में खेले वो बॉलिंग भी करे एंड बैटिंग भी, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई साहब। जब आप प्रॉपर सुपनर्स खिलाओगे वो आपको कुछ ऐसा करके देगी। अगर आज आपने प्रॉपर सुपनर्स खिलाए होते, मे बी रिजल्ट कुछ और होता। अबरार एंड सुफियान इज़ द बेस्ट कॉम्बो फॉर यू, लेकिन आपने पहले मुझे आप बोलो, आपने अबरार का इतना सुफियान मुकीम का इतना कॉन्फिडेंस डाउन किया। जब आप पहले 2 मैचेस खेले, आपने उसको 15-16 ओवर के बाद आपने उसको ओवर्स दिए यार, उसका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो गया। आज भी मुझे लगा भाई साहब वो बंदा कॉन्फिडेंस के साथ बॉल ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो उसने पहला ओवर किया, 7वां या 6ठा ओवर उसने किया आज, उस बंदे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन फिर अचानक से आपने उसको हटा दिया। ये हमारे डेथ में काम आएगा, लेकिन डेथ में उसे मार पड़ी एंड यू ब्रेक देम ब्रो। आपने उसको बर्बाद कर दिया, आपने उसको कहीं का नहीं छोड़ा, बिकॉज आप उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। आप प्रॉपर सुपनर की जगह प्रेफर कर रहे हो एक पार्ट टाइम सुपनर को। दिस इज़ अनफेयर लिटरली। आज मैं खुल के बोलूँगा भाई, क्योंकि यार मैं चाहता था कि पाकिस्तान एक अच्छी टीम बने, लेकिन यार आप जब एक मैच जीतते हो तो 2 आप हारते हो। यार अफगानिस्तान ने आपको पिल दिया, यहाँ पर आपने इतनी बड़ी गलती कर दी। मतलब अफगानिस्तान की स्पिन का आपके बल्लेबाज और आपकी टीम के पास कोई जवाब ही नहीं था। मतलब आप फंसे हुए थे, किसी भी बंदे ने टेक ऑन करने की कोशिश नहीं की। फ़हीम एंड मोहम्मद नवाज आर यूजलेस। उन्होंने इतनी बॉलें खेली भाई साहब, दे आर जस्ट टुक, और आप उनको फिनिशर्स कह रहे हो भाई साहब। दिस इज़ नॉट ए डोमेस्टिक गेम, दिस इज़ नॉट PSL, दिस इज़ इंटरनेशनल, दिस इज़ शारजा पिच, जहाँ पर अफगानिस्तान 4 सुपनर्स के साथ जाए और 170 बोर्ड पे लगाए। दिस इज़ इम्पॉसिबल टू लूज़। आप अफगानिस्तान को हरा सकते हो, दिस इज़ इम्पॉसिबल, लिटरली कह रहा हूँ। यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है कि मैं शायद मुझे लगता है कि मोबाइल में मेरी आवाज़ कैच नहीं हो रही है। अगर कुछ फॉल्ट हो तो आप एडजस्ट कीजिए, सॉरी फॉर दैट। तो भाई साहब, यहाँ पर आपको ये समझ आया है कि पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, नंगा हो गया है, कि पाकिस्तान सुपनर्स के आगे टिक नहीं पाता है। चाहे कोई भी इनका बॉलर हो, चाहे कोई भी इनका बैटर हो, चाहे हारिस रूफ हो, सॉरी यार, चाहे मैं क्या बोले जा रहा हूँ यार, चाहे सैम अयूब हो, चाहे साहिबजादा फरहान हो, चाहे फ़खर जमान हो, चाहे सलमान अली आगा। चलो सलमान अली आगा अनफॉर्चुनेट, अल्लाह की राह वो रन आउट हो गया। वो अगर वहाँ पर वो कुछ नहीं रन आउट नहीं होता तो मे बी रिजल्ट कुछ हो रहा था। आप सलमान अली आगा को आप छोड़ो, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस क्या है ये यार। ये तो पूरी तरह से मिस्टर गूगल की जगह गूगल ही बन गया है। मतलब यार इतना अनमेच्योर बंदा। फील्ड भी लगाया है मोहम्मद नबी ने लेग साइड में कि भाई इसको मैं ये बॉल करूँगा, ये हिट करेगा, ये कैच देगा, हम विकेट लेंगे। लेकिन भाई साहब सेम गलती उस बंदे ने की, उसने वैसी ही गेंद मारी, बंदे ने वैसा शॉट खेला एंड मोहम्मद नबी ने वैसी बॉल मारी एंड ही इज़ आउट। तो भाई साहब देयर इज़ बिल्कुल, मोहम्मद हारिस एक अनमेच्योर बंदा है, उसके पास दिमाग की कमी है, लिटरली कह रहा हूँ। अगर वो बंदा भी वहाँ पर थोड़े 2-4 गेंदे 5-10 गेंदे खेलता तो मे भी वो एक्सेलेट कर पाता। हमको पता है कि फ़हीम अशरफ एंड मोहम्मद नवाज दे आर नथिंग इन चेजिंग। आपके पास कोई बल्लेबाज है ही नहीं जो आपको चेज में मदद कर सकते हैं विदाउट बाबर, बिकॉज बाबर इज़ योर नीड नाउ। यू आर लूजिंग द गेम, यू आर लूजिंग द ट्रैक। इस बात को समझो आप। एंड आपको 2 स्पिनर्स लाजमी खिलाने हैं, अबरार अहमद एंड सुफियान मुकीम। आप फ़हीम अशरफ को ड्रॉप कीजिए या मोहम्मद नवाज़ को ड्रॉप कीजिए, आपको 2 प्रॉपर स्पिनर्स तो चाहिए भाई, लिटरली कह रहा हूँ। ये आपको अफगानिस्तान ने आज दिखाया भी। आज उन्हें गजनीफर को भी खिलाया, आज उन्होंने नूर अहमद को खिलाया, राशिद खान था, मोहम्मद नबी। मतलब 4 स्पिनर्स भाई, 4। इट्स नॉट ईजी। आप शायद मैच को कुछ हद तक डीप लेते, लेकिन भाई साहब कितना लेते।
18 ओवर तक उनके पास स्पिनर्स थे, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। आपके बैटर्स में ये दम ही नहीं था कि हम इनको कैसे फेस करें। एंड योर बॉलर्स आर यूजलेस, दे आर क्लूलेस। इब्राहिम जादरान 65 एंड सदीकुल्ला अटल, भाई साहब इन दोनों की जो पार्टनरशिप बनी उसने पूरी पाकिस्तान की टीम का धज्जियां उड़ा दी। उस पार्टनरशिप ने इतना डैमेज कर दिया। आई थिंक 108 रन की पार्टनरशिप इन दोनों ने बनाई। दैट इज़ द बेस विच लीड अफगानिस्तान टू द विक्ट्री। जब आपके स्पिनर्स बॉल कर रहे थे तो भाई साहब पिच में कुछ नहीं था। पिच बिल्कुल आपके स्पिनर्स को पता ही नहीं था कि हम क्या करें, कहाँ पर बॉल करें, फुल लेंथ करें, हाफ ट्रैक करें, आगे डाले पीछे डाले। मतलब जहाँ पर भी आपने बॉल करी भाई साहब अफगानिस्तान ने आपको वहाँ ठोका। मतलब आपके सैम अयूब और मोहम्मद हारिस ने सैम अयूब एंड शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हारिस रुख टेपिया भाई साहब उस बंदे को तो पता ही नहीं कि मैं लिटरली कह रहा हूँ, अगर फ़हीम अशरफ ने वो 4 विकेटें ना ली होती भाई साहब आपको टारगेट मिला होता 180, समझ रहे हो, 185 लगभग के करीब। उस ओवर फ़हीम अशरफ ने आपको 10-11 रन शॉट दिए। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वरना आप 30 रन 40 रन से हारते। एंड यार अफगानिस्तान डन इट वेल। उन्होंने अपनी नीड को समझा, हमको क्या नीड है, हमको कैसे मैच जीतना है। उन्होंने अपनी ज़रूरतों को समझा। उन्होंने समझा कि हमारे पास स्पिनर्स कम है तो भाई साहब हम 4 स्पिनर के साथ इस बार जाएंगे। उन्होंने समझा, उन्होंने सीखा एंड दे गो विद 4 स्पिनर्स और आपको उन्होंने नेस्ता नाबूद कर दिया। यहाँ पर अब ये सवाल उठता है कि भाई साहब पाकिस्तान क्या सेम इसी ट्रैक पे चलता रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई साहब आप किसी भी सिलेबस में नहीं हो, लिटरली कह रहा हूँ। एंड भाई साहब हारिस रुख ने 37 रन किए एंड ऑल ऑफ यू गाइज हैव डन इट नॉट गुड, बिकॉज आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स नहीं की जैसे हारिस रुख ने करी। उस बंदे ने 34 रन किए एंड 4 सिक्सेस उस बंदे ने मारे। एंड फ़हीम अशरफ एंड मोहम्मद नवाज हैड डन इट। उन्होंने 40-50 गेंदें खेली भाई साहब, उन्होंने एक भी चौका नहीं मारा। तो दिस इज़ पाकिस्तान। तो भाई साहब अब आपके जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनको तो अब हाँ मिलेगी, वो तो आप उछलेंगे, वो तो आसमान में चढ़ेंगे, वो आपको बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे इस बार। तो क्या बोलूँ मैं यार, द मैच वॉज वेरी गुड एंड क्या ही बोलूँ यार। अफ़गानिस्तान ने 170 करे थे, पाकिस्तान आई थिंक 150-150 के पार चला गया, क्योंकि लास्ट की बॉल्स मैंने नहीं देखे, क्योंकि यार इतना बोरिंग मैच था। सेम पहले 8 ओवर थे उसमें पाकिस्तान ने कुछ अच्छा खेला, फिर 8 ओवर से लेकर 15 ओवर तक 16 ओवर तक पाकिस्तान बिल्कुल भी गेम में नहीं था, बिल्कुल भी यार। पहले 8 ओवर अब पाकिस्तान को दे दो, फिर बाकी के बचे आप अफगानिस्तान के हक में डाल दो। भाई साहब क्लियरली रिजल्ट वही था, दिस इज़ ऑन द कार्ड्स, ये सब होना ही था, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू टैकल अफगानिस्तान स्पिनर्स। आपके पास कोई जवाब ही नहीं था अफगानिस्तान के स्पिनर्स के पास। आपके प्लेयर्स ने क्या किया? सैम अयूब ज़ीरो, साहिबजादा फरहान उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, आप ऑफसाइड पे मुझे गेंद मारो मैं अपनी विकेट दे दूंगा, हैं भाई साहब। फ़खर जमान वेरी गुड टच में था, फिर उस मोहम्मद नबी ने उसे 1-2 वर्ड्स कहे भाई साहब, वो उसने कहा मैं आई एम द बॉस, आई विल शो यू, एंड ही शोड दैट आई एम नथिंग, आई एम आउट। तो ये फ़खर जमान का सीन था। सामान अली आगा वो पहले भी बोला अनफॉर्चुनेट, अल्लाह की रन आउट हो गया। हसन नवाज डन इट रियली बैड थिंग। उस बंदे ने एक तो वो वाइड थी, दूसरी बात वो फुल टॉस थी, उस पर उसने स्वीप करा और पीछे कैच पकड़ा गया। एंड फिर उसके बाद कुछ था ही नहीं। मोहम्मद हारिस गूगली, वो तो खुद गूगली बन चुका है, उसको तो पता ही नहीं मुझे कैसे खेलना, ना गेम अवेयरनेस। मतलब ये बंदे ऐसे, मतलब उस बंदे ने कहा था बाबर आजम को अपनी स्ट्राइक रेट इंप्रूव करनी है। भाई साहब आप अपने आप का तो कुछ पहले कीजिए, पहले खुद तो सीखिए कि हमें कैसे खेलना है। एंड लिटरली दिस टीम डजंट डिजर्व टू प्ले क्रिकेट। तो भाई साहब बेबी अब आपको यूएई भी हराए। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।